नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू अमृताज वेज किचन। दोस्तों, आज बाप्पा का आखिरी दिन है, 10वां दिन है और आज बाप्पा चले जाएंगे। अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब घर खाली खाली हो जाएगा। ऐसा लगता है कि घर का एक सदस्य कहीं बाहर चला गया है। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करें, फिर बाप्पा को वापस भी तो भेजना पड़ता है। तो आज बाप्पा वापस जाएंगे, तो विसर्जन हम आज करने वाले हैं। तो देखते रहिए, घर पर ही हम विसर्जन करेंगे। विसर्जन कैसे होता है आप देखते रहिए आगे। ये देखिए, बाप्पा की आरती हो चुकी है और हमने इन्हें इनकी जगह से उठा लिया है। उनका उत्थापन हो चुका है। तो बाप्पा को पूरे घर में घुमाएंगे उनकी जय जयकार करते हुए। तो आपको आवाज़ आ ही रही होगी। मेरे और मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स यहाँ पर आए हुए हैं। पूरे घर में इस तरह से बाप्पा को घुमाएंगे। ये देखिए, हम लोग छत पर जा रहे हैं। तो छत पर हमने एक बड़े से टब में पानी भर के रखा है, प्लास्टिक रखकर। उसमें हम बाप्पा का विसर्जन करेंगे। तो बिल्डिंग में रहते हैं तो टेरेस पर ही हम विसर्जन करेंगे। आंगन तो है नहीं, अगर आंगन होता है तो हम आंगन में विसर्जन करते। ये हम छत पर जा रहे हैं सब लोग। देखिए, हम लोग छत पर आ चुके हैं, परछाइयाँ दिख रही होगी सबकी। तो इस तरह से खड़े हैं मेरे हस्बैंड, जिससे कि हम लोग बाप्पा के दर्शन कर ले एक बार, आखिरी बार, मतलब इस साल के। तो सब लोग दर्शन कर लेंगे। वैसे वज़न बहुत ज़्यादा है मूर्ति का, कम से कम 25 किलो मिट्टी मैंने यहाँ पर यूज़ की होगी, क्योंकि बेस मैंने ठोस बनाया है और पीछे जो मंदिर है वो भी एकदम ठोस है, तो वज़न तो काफ़ी होगा। तो ये बाप्पा के दर्शन सबने कर लिए हैं। अब इनका विसर्जन हम, ये टब दिख रहा होगा आपको प्लास्टिक के साथ, इस टब में करेंगे। ये देखिए, बाप्पा का विसर्जन हो रहा है इस टब में। तो 5 बार बाप्पा को इस तरह से पानी में डालेंगे और बाहर निकालेंगे। गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति, गणपति बाप्पा। यहाँ पर प्लास्टिक इसलिए रखा है कि मिट्टी इसमें से निकालने में आसानी हो जाती है। ये प्लास्टिक भी हम हर साल धोकर रख देते हैं, धोकर सुखाकर, कि इस तरह से विसर्जन करने में काम आए। और इसमें विसर्जन करने की वजह से क्या होता है ना, कि मिट्टी उठाकर घर में लाने में भी आसानी होती है, ज़्यादा वेस्ट नहीं जाती है। तो ये हो गया हमारे बाप्पा का विसर्जन। देखिए, बाप्पा का विसर्जन हो चुका है। अब इस तरह से देखिए, बाप्पा अंदर पूरे डूब चुके हैं। अब धीरे धीरे मूर्ति पिघल जाएगी और सारी मिट्टी जो है तले में बैठ जाएंगी। फिर हम ऊपर ऊपर से सारा पानी निकाल लेंगे। ये देखिए, मिट्टी हमने, मतलब जब हमने विसर्जन किया तो 3-4 घंटे बाद मूर्ति जो है पूरी पिघल गई। मिट्टी नीचे तले में रह गई और पानी पानी ऊपर रह गया। तो हम लोग क्या करते हैं कि पानी ऊपर से निकाल देते हैं और फिर मिट्टी को या ऐसे सुखा लेते हैं प्लास्टिक के ऊपर। और ये क्या हुआ कि हाथ चिपचिपे थे, तो मेरे हस्बैंड के हाथ से गिर गया ये बर्तन, तो थोड़ी सी मिट्टी फैल गई। तो सूखने के बाद ये पूरा साफ़ हो जाएगा। जो दीवार पर लगी हुई है वो भी साफ़ हो जाएगी, तो उसका तो कोई टेंशन नहीं। तो इस तरह से हम मिट्टी को सूखने के लिए रख देते हैं। ये बालकनी है मेरे घर की। अब फ्लैट में रहते हैं तो छत पर तो नहीं सुखा सकते हैं, तो बालकनी में इस तरह से मैंने सुखा कर रखी है।
पूरी सूखने के बाद इसे कूट कर छान कर फिर हम डिब्बे में भर के रखेंगे और जब मूर्ति बनानी हो तो उसे कुटी हुई मिट्टी को यूज़ करेंगे। ये मिट्टी जो है हरतालिका की मूर्ति का विसर्जन किया था वो है, अच्छी तरह से सूख चुकी है, आप देख सकते हैं। इसी तरह से सारी मिट्टी को सुखाकर फिर हम उसे कूट कर छान कर भर लेंगे डिब्बे में। यहाँ पर हम मिट्टी को लेकर कूटेंगे, किस तरह से करनी है वो थोड़ी सी मिट्टी कूटकर मैं आपको दिखाऊंगी। सारी दिखाने जाऊंगी तो वीडियो इतना लंबा हो जाएगा कि आप भी थक जाएंगे। तो इस तरह से हम कूट लेंगे, हथौड़े से कूट लेंगे, जो भी आपके घर में आपके पास अवेलेबल है उस चीज़ से इसे कूट लें। अच्छी तरह से कूट कर फिर छानेंगे इसे। देखिए सारी मिट्टी जो है ये जितनी हमने प्लास्टिक पे ली थी वो एकदम बारीक कूटनी है इस तरह से। देखिए ज़्यादा देर तक ठक ठक नहीं कर सकते, नहीं तो नीचे से कंप्लेन आएगी कि आपके घर से आवाज़ आ रही है। तो मैं क्या करती हूँ कि वज़नदार हथौड़ा लेकर इस पर घिस देती हूँ, तो जिससे मिट्टी जो है एकदम बारीक हो जाती है इस तरह से घिसने से, और हमें भी मेहनत कम लगती है, तो कम मेहनत में फटाफट काम हो जाता है। तो इस तरह से घिस कर इसे और ज़्यादा बारीक करेंगे तो एकदम बारीक सी मिट्टी तैयार हो जाएगी और इस मिट्टी को छानना है। ये मैं कूट नहीं रही हूँ, इसे सिर्फ हथौड़े से दबा दबा कर घिस रही हूँ, आसानी से बारीक हो जाती है मिट्टी, ऐसा बहुत ज़ोर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अभी तो मेरे हाथों में दर्द है क्योंकि मेरा फिशोला ख़राब हो चुका है, इसलिए मैं आपको दिखाने के लिए थोड़ी सी मिट्टी तैयार कर रही हूँ। जब मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊँगी तब हम सब, मतलब सारी की सारी मिट्टी मैं नहीं कूटती हूँ, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, जैसे जैसे जिसको टाइम मिलता है वैसे वैसे थोड़ी थोड़ी कूट कर हम लोग छान कर रखते जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में होती है मिट्टी और इसमें भी मज़ा आता है। बच्चों को तो वैसे भी मिट्टी से खेलने में मज़ा आता है, तो हो जाता है काम ऐसे ही। अब ये देखिए इस मिट्टी को हम छान लेंगे। तो यहाँ पर छन्नी ले ली है, नीचे बर्तन रखा है, उसमें सारी मिट्टी डालकर हम छान लेंगे। देखिए छान कर एकदम बारीक मिट्टी नीचे निकली है और थोड़ी सी मैं आपको छान कर दिखाऊंगी। देखिए ये मिट्टी भी हम छान लेंगे। और ये देखिए ये जो मोटी मोटी मिट्टी बची है इसे हम फिर से कूट कर छानेंगे। पहले हम सारे बड़े बड़ी मिट्टी के टुकड़े छान लेंगे, उसके बाद ये जो बारीक की हुई उसके, और ये इस तरह से मिट्टी का पाउडर बनके तैयार होता है। इसे हम फिर से एक बार मूर्ति बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो हर साल वही मिट्टी रिपीट होती जाती है, पानी की वजह से थोड़ी बहुत तो उसमें से निकल जाती है, ज़रूरत पड़े तो हम नहीं ला सकते, लेकिन इसी तरह से हम मिट्टी को रिसाइकल करते हैं। ये बोरी भरकर जो है दशा माता की मूर्ति का विसर्जन करने के बाद बची हुई मिट्टी है, तो बाप्पा की भी इसी क्वांटिटी में निकलेगी, क्योंकि कम से कम 25 किलो वज़न तो होगा ही बाप्पा की मूर्ति का। तो ये सारी की सारी मिट्टी हम कूट लेंगे, तैयार कर लेंगे। देखिए हम लोग ना विसर्जन घर पे करते हैं जिससे बाप्पा का अपमान नहीं होता है। कुछ लोग कभी बाप्पा को नाले में डालकर आते हैं, मैंने देखा है, ऐसे वीडियोस भी आते होंगे इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर। तो ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। 10 दिनों तक हम इतने प्यार से बाप्पा की पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, और विसर्जन के बाद उनका अपमान होता है, ये बहुत गलत है। मिट्टी आप रिसाइकल नहीं कर सकते तो उसे किसी गमले में डाल दीजिए, घर पर छोटी सी मूर्ति लाकर स्थापना कीजिए और घर पर ही किसी पतीले में, बर्तन में आप उनका विसर्जन कीजिए। वो मिट्टी आप चाहे तो गमले में डाल दीजिए, उसमें पौधा लगा लीजिए, लेकिन बाप्पा का अपमान बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बहुत प्रेम से, श्रद्धा से, भक्ति भाव से हम बाप्पा की पूजा करते हैं, उनका विसर्जन करते हैं, और फिर उनका अपमान हो, ये तो गलत है और पर्यावरण को भी नुकसान होता है।
आप कई सारे वीडियो में देखते हैं कि बापा की मूर्ति के टुकड़े बिखरे हुए पड़े होते, पैरों तले रौंदे जाते। क्या ये सही है? आप ही बताइए। देखिए ये जो फिशुला है मेरा फूल चुका है, ये जो है गांठें बन चुकी है ब्लड की, तो यहाँ तक मुझे दर्द हो रहा है। पिछले 1 महीने से बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, क्योंकि फिशुला निकालने के लिए मना कर देते हैं जब ऑपरेशन हम करते, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा पेन होने लगा और मैं सह नहीं पाई, तो मैं डॉक्टर के पास गई और उन्होंने कहा कि फिशुला को बंद कर दो। तो इसका ऑपरेशन होने वाला है। ये जो है ये बहुत दर्द होता है, इसमें ब्लड की जो गांठ बन गई है और अगर इसमें इन्फेक्शन हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसा डॉक्टर ने कहा। तो उन्होंने इसे रिमूव करने के लिए कहा है। तो शायद कल ही मेरा इसका ऑपरेशन हो और उसके बाद 1 महीने तक मैं वीडियोस नहीं अपलोड कर पाऊँगी, क्योंकि मेरे आँखों में मोतीबिंदु भी आ चुका है। उसकी वजह भी डॉक्टर ने स्टेरॉइड की और इम्यूनिटी की गोली बताई है कि उसकी वजह से आपकी आँखों में मोतीबिंदु आया है। और वैसे तो मुझे कभी चश्मा आया ही नहीं था, मेरी आँखें बहुत अच्छी थी, लेकिन खैर अभी उसका भी ऑपरेशन है, तो कम से कम 1 महीना मुझे आराम करना होगा। और हाथ का तो खैर ठीक है, एक हाथ से मैं काम कर भी लूँ, लेकिन आँखों का ऑपरेशन करने के बाद उसे रेस्ट देना ज़रूरी है। तो कम से कम 1 महीने तक मेरे वीडियोस नहीं आएंगे, फिर भी आप मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। और अगर कोई किडनी पेशेंट ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ मुझे बताइए कि आपके साथ भी क्या ऐसा हुआ है कि फिशुला ख़राब हुआ है और वो रिमूव करना पड़ा है। क्योंकि क्या है ना कि पता ही नहीं चलता क्या सही है क्या गलत है, कुछ अलग, कोई अलग बोलता है, कोई अलग बोलता है, तो इसमें हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा। हो सके तो मुझे टाइम मिले तो मैं 2-4 वीडियो शेड्यूल करके रखूँगी, क्योंकि शूट करके तो रखे लेकिन एडिटिंग का टाइम नहीं मिला, हाथ में भी दर्द है तो वो हो नहीं सकता है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।